सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि क्यूजी जब पीकॉक गॉड के साथ हेवनली सिटी आया था तो क्यूजी को एहसास हुआ कि गॉडेस लियू की टहनी ग्लो कर रही है। इसलिए जब वो हुआंग से मिलने गया तो उसे पता चला कि वो शियाओ है और वो उसे पीकॉक गॉड के पास ले आया था। पीकॉक गॉड को एक बार गॉडेस लियू ने बचाया था और शियाओ उनका स्टूडेंट था, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए हेवनली क्लेन से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। फिर अब हम देखते हैं कि हेवनली क्लेन के सीनियर एल्डर वहाँ जाते हैं जो हेवनली क्लेन के प्रोटेक्टर थे। वो लड़ने के लिए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। पीकॉक गॉड ये देखकर कहते हैं कि तुम हेवनली क्लेन के प्रोटेक्टर हो, पर तुम्हें सोच समझकर लड़ने का कदम उठाना चाहिए। शियाओ ने तुम्हारे कबीले की जीनियस लड़की को वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इसमें उसकी क्या गलती थी कि तुमने उसे जेल में कैद कर दिया। ये कहकर वो भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। हेवनली क्लेन का प्रोटेक्टर कहता है कि मैं बस इस लड़के के शरीर की सीक्रेट मैजिक स्किल्स को हासिल करना चाहता हूँ। हर कोई अपने दायरे को छिपाता है, आज हमें लड़ना होगा, जिससे ही पता चलेगा कि हम में से कौन स्ट्रॉन्ग और कौन वीक है। पीकॉक गॉड कहते हैं कि तुमने जो बीज बोया है उसका फल तुम्हें आज मिलकर रहेगा और हो सकता है कि इसकी वजह से तुम्हारा हेवनली क्लेन पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और वो भी अपनी पीकॉक बॉडी को एक्टिवेट कर लेते हैं। हेवनली क्लेन का प्रोटेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। पीकॉक गॉड कहते हैं कि मैं तुम्हारे कबीले को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर गॉडेस लियू फिर से यहाँ दिखाई दी तो अपर रियल्म में से तुम्हारे इस हेवनली क्लेन को पूरी तरह से मिटा देगी। शियाओ ये सुनकर सोचता है कि गॉडेस लियू इस अपर रियल्म में भी काफी फेमस है। हेवनली क्लेन प्रोटेक्टर उनकी नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे कबीले के मामलों में दखल दो और उस पर हमला करता है। पीकॉक गॉड टेलीपोर्ट होकर बच जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी बातों को अच्छी तरह से नहीं सुनते और मैं सिर्फ काइंडनेस से तुम्हारे कबीले को बचाना चाहता हूँ, पर अब तुमने मेरे पास और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। और वो उस पर हमला करने लगते हैं। उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होने लगती है। पीकॉक गॉड अपने एक फेदर से उस पर हमला करते हैं, जिससे हेवनली गॉड का एक सिंग टूट जाता है। पीकॉक गॉड कहते हैं कि तुम बूढ़े हो रहे हो और तुम्हारा खून भी सूख रहा है, कोई संभावना नहीं है कि आज तुम मुझसे फाइट में जीत जाओगे। हेवनली क्लेन का प्रोटेक्टर कहता है कि तुम भूल रहे हो कि मेरी हेवनली सिटी में अपर रियल्म का सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर है और वो उस सुप्रीम सीक्रेट ट्रेजर को एक्टिवेट करता है। हेवनली सिटी का केओस फॉर्मेशन था, जिससे पूरी सिटी के चारों तरफ एक शील्ड बन जाती है और काफी सारी चेन निकलकर उस पूरी जगह को कवर कर लेती है। पीकॉक गॉड कहते हैं कि तुम अपनी सिटी की पावर का लाभ उठाना चाहते हो ताकि तुम मुझे यहाँ मार सको। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी इस ग्रेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिससे इसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। और वो अपने ग्रेट पीकॉक फैन को एक्टिवेट करते हैं, जो उन सारी चेन को बहुत ही आसानी से तोड़ देता है, जिससे सिटी पर बनी हुई शील्ड भी हट जाती है। इससे हेवनली सिटी के प्रोटेक्टर को काफी दर्द होता है और उनके मुंह से खून भी निकल आया था। गॉड क्यूजिया और बाकी सभी उसे संभालते हैं। यह देखकर तुइजी कहता है कि हमारे पीकॉक गॉड इनविजिबल है। शियाओ सोचता है कि अब संकट टल चुका है। वास्तव में पीकॉक गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर तभी वहाँ बहुत सारे क्लेन के लीडर आ जाते हैं जो सभी शियाओ यानी हुआंग को पकड़ना चाहते थे। उन्हें देखकर शियाओ सोचता है कि आज मेरे लिए यहाँ से बचना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। गॉड क्यूजिया उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी ने अवसर का लाभ उठाया और यहाँ प्रवेश कर गए। क्या तुम सबका ये रवैया ज्यादा ही रूड नहीं है? लॉर्ड ऑफ हेडेस कहता है कि इस हुआंग ने मेरे कबीले के मिंगजी को मार डाला। अंडरवर्ल्ड का भगवान होने की वजह से मैं यहाँ जस्टिस की तलाश में आया हूँ, इसीलिए इसमें मैंने क्या गलत किया? लॉर्ड बूटियन शियाओ के पास आकर कहता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तुम मुझे सारी सीक्रेट टेक्निक सिखाने के लिए डेस्टिनेट हुए हो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कभी भी चीजों को डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा। तभी फायर डीमन पैलेस का लीडर नीचे आकर कहता है कि बूटियन जियाओ, तुम यहाँ फेवर को सेल करने आए हो, पर तुमने हम सभी से तो पूछा ही नहीं कि क्या हम इसके लिए एग्री करते हैं। शियाओ कहता है कि मैं सिर्फ पीकॉक गॉड के साथ जाना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि यह चुनना तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम किसके साथ जाओगे। और अब वो सभी आगे आ जाते हैं। यह देखकर पीकॉक गॉड शियाओ और तुइजी पर एक शील्ड बना देते हैं। मैजिक सनफ्लावर का लीडर गॉड क्यूजिया से कहता है कि हम यहाँ इतने सारे लोग साथ आए हैं, तुम हुआंग को अपने पास नहीं रख सकते। गॉड क्यूजिया कहता है कि तुम सभी भूल रहे हो कि तुम मेरे हेवनली सिटी में हो। अभी भी केओस फॉर्मेशन को वापस से खोला जा सकता है और मैं अपने सभी लोगों के साथ मिलकर उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करूंगा, जिससे तुम सभी बच नहीं पाओगे। आज मैं तुम सभी को यहाँ कोई गड़बड़ करने नहीं दूंगा। हेवन वाइस लॉर्ड शियाओ पर हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ एक तेज रोशनी होती है, जिससे वो टेलीपोर्ट होकर वापस से उसी जगह पर चला
जाता है क्योंकि एम्परर ये तियान की बेटी ये किंग जियान वहाँ गई थी, जिससे सभी लोग फ्रीज हो गए थे। वो उन सभी से कहती है कि आज मैं इस लड़के को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और वो शियाओ से कहती है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। शियाओ कहता है कि मेरे लिए ये अभी अनप्रिडिक्टेबल है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता, ये सभी ताकतवर लोग हैं और इन्हें अपने अपने कबीले का लीडर कहा जाता है। और सबसे बुरी चीज ये है कि ये रियल्म ऑफ गॉड्स है, साथ ही इनके पास वर्चुअल रियल्म भी है। और इन सभी में से किलमी और एस्केप रियल्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपर रियल्म में इन्हें बड़ी हस्तियां माना जाता है जो हमेशा बड़ी ताकतों पर हावी होती है। साथ ही इनके पास हाई एंड अपर लेवल कॉम्बैट पावर है। फिर भी क्या तुम इनसे नहीं डरते? शियाओ कहता है कि ये लोग सिर्फ दूसरों के खतरे का फायदा उठाने वाले लोगों का एक ग्रुप है, इसीलिए मुझे इनसे किसी भी बात का भय नहीं है। किंग जियान के चुटकी बजाते ही वो सभी वापस से अनफ्रीज हो जाते हैं। इससे वो सभी हिल जाते हैं। फायर डीमन पैलेस का लीडर कहता है कि ये जूनियर कहाँ से आई है जो यहाँ भूतों की तरह एक्टिंग कर रही है, और वो एक फेदर से उस पर हमला करता है। शियाओ उसे केयरफुल रहने को कहता है, पर वो फेदर उसे छू भी नहीं पाता और वो पास आने से पहले ही उस फेदर को खत्म कर देती है। ये किंग जियान उसे कहती है कि तुम्हें अपने फेदर की भी परवाह नहीं है, अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाऊंगी। और वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक से उस पर हमला करती है। तो फायर डीमन लीडर अपने डीमन फेदर को बाहर निकालता है और उससे उस सीक्रेट टेक्निक पर हमला करता है, पर वो टेक्निक काफी पावरफुल थी जिससे वो दूर हो जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। किंग जियान उसे कहती है कि अगली बार से तुम मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। तो इजी उसे कहता है कि तुम इनविजिबल हो, तुम्हें वास्तव में एक रियल फेरी से कंपेयर किया जा सकता है। वो शियाओ के पास आकर हाथ बढ़ाती है। शियाओ उसका हाथ पकड़कर उठ जाता है और अपनी पावर से शियाओ की बॉडी को चेक करती है। उसे पता चल जाता है कि शियाओ को किसी ने गंभीर चोट पहुंचाई है, इसीलिए वो हेवनली सिटी के मेंबर से कहती है कि इसे किसने चोट पहुंचाई। तुम्हें आज इसका मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा, वरना आज तुम सभी के लिए अच्छा नहीं होगा। शियाओ मनी मन में उससे कहता है कि तुम अभी अकेली हो, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। किंग जियान कहती है कि तुम्हें धमकाया गया है, इसीलिए मैं तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाऊंगी। निश्चित रहो, आज मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगी। गॉड क्यूजिया कहती है कि इस लड़के में मेरी हेवनली सिटी की सीक्रेट टेक्निक को चुरा लिया, हम इसे जाने नहीं दे सकते। किंग जियान कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं भी उस दिन ब्लडी प्लेन में थी जहाँ मैंने देखा कि इसने कैसे तुम्हारे कबीले के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। और वो शियाओ से पूछती है कि तुम्हें चोटें किसने पहुंचाई। शियाओ उस गार्डियन की तरफ देखने लगता है जिसने जेल में उसे टॉर्चर किया था। तभी तुइजी उस गार्डियन की तरफ इशारा करके कहता है कि वो वही था। किंग जियान उसे पकड़ लेती है और उसे भी टॉर्चर करने लग जाती है। गॉड क्यूजिया कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गार्डियन को चोट पहुंचाने की। और उस पर स्वॉर्ड से हमला करता है, पर किंग जियान आसानी से उसके हमले को रोक लेती है, जिससे गॉड क्यूजिया को भी चोट लग जाती है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं, वो गार्डियन को बहुत तड़पा रही थी। गॉड क्यूजिया उसे कहता है कि मेरे गार्डियन ने हुआंग को काफी ज्यादा टॉर्चर किया, इसीलिए मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा, तुम इसे मेरे हवाले कर दो। गार्डियन कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं गॉड क्यूजिया के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। किंग जियान सोचती है कि क्यूजिया बहुत चालाक है, ये बचने के लिए अपने गार्डियन को ब्लेम कर रहा है और वो अभी भी गार्डियन पर हमला करती है। क्यूजिया गुस्सा होकर अपने सभी साथियों की पावर के साथ उस पर हमला करता है, जिससे काफी सारी स्वॉर्ड उसकी तरफ बढ़ रही थी। किंग जियान कहती है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते और वो अपनी इमोटिलिटी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। वो टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके सिर्फ छोटे से हमले से क्यूजिया के मुंह से खून निकल आता है और उसके साथी घायल हो जाते हैं। अब किंग जियान उस गार्डियन की सारी कल्टीवेशन बर्बाद कर देती है। गार्डियन उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें मार सकती थी, पर तुम अभी भी एक अच्छा जीवन जी सकते हो। वहाँ आए सभी लीडर समझ जाते हैं कि वो एक इमोर्टल है। सनफ्लावर गार्डन का लीडर कहता है कि उसने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो एक मैजिक वेपन था जो फॉलन इमोर्टल गॉड के फॉर्म को प्रकट कर सकता है। फायर डीमन लीडर कहता है कि हमें इसे आजमा कर देखना होगा और अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर उस पर हमला करता है, पर वो मैजिक वेपन बहुत पावरफुल था जिससे वो स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। इससे डीमन लीडर पूरी तरह से हिल जाता है और वो कहता है कि तुम नो मैन लैंड की गहराइयों से आई हो। लीजेंड के अनुसार इस दुनिया में केवल 2 इमोर्टल गॉड है, मैं आज काफी लकी हूँ जो मैं उन दोनों में से एक को देख सका। किंग जियान कहती है कि मैं कहाँ से आई हूँ इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, और वो शियाओ से कहती है कि विलन को सजा मिल चुकी है, इसीलिए अब हमें चलना होगा। और वो अपने मैजिक वेपन को डीएक्टिवेट कर लेती है।
किंग लीडर कहता है कि मेरे लोगों का अभी भी न्याय नहीं हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें इसे यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तो किंग जियान कहती है कि क्या तुम सभी को अभी भी एशियन कॉन्वेंट के बारे में याद है? हेवनली कबीले का प्रोटेक्टर कहता है कि पुराने जमाने में हमारे कबीले में 6 स्वर्गीय प्राणी इस एशियन कॉन्वेंट में गए थे, लेकिन अंत में सिर्फ हमारे कबीले के पूर्वज ही वापस लौट पाए, इसीलिए मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। किंग जियान कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें याद है, अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द फुलफिल करना होगा। प्रोटेक्टर कहता है कि पूर्वज अभी एकांतवास में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए मैं सब उन्हें जरूर बताऊंगा। किंग जियान वहाँ मौजूद सभी सेक्ट लीडर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ लोगों ने इस कॉन्वेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इससे कोई बच नहीं सकता। और वो एम्परर की तरफ इशारा करती है क्योंकि उसने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो उसे कहती है कि बेहतर होगा कि तुम मुझे नाराज न करो, और उन सभी से कहती है कि तुम हुआंग के जाने के लिए सुपर टेलीपोर्टेशन एरे का निर्माण करो, और अब तुम उसे जाने से नहीं रोक सकते। ये कहकर वो शियाओ के साथ बाहर आ जाती है। तभी वहाँ यून भी आ जाती है, जो उन्हें जाते हुए देख लेती है। वो सोचती है कि लड़की बहुत पावरफुल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसने शियाओ को आजाद कर दिया। हुआंग और मैंने साथ में लाखों मील की यात्रा तय की, पर फिर भी मेरे लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसीलिए अब मैं तुम्हें अलविदा भी नहीं कह सकती। अब शियाओ किंग जियांग, पीकॉक गॉड और तुइजी के साथ टेलीपोर्टेशन एरे पर आ जाता है। शियाओ सभी सीनियर को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहता है। किंग जियान कहती है कि थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, पर अब मेरा तुम पर एक उधार है, और उसे बाउंड्री ब्रेकिंग टेलिस्मान देती है और कहती है कि इससे तुम तेजी से टेलीपोर्ट होकर दूर जा पाओगे, क्योंकि ये लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। अब वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। शियाओ कहता है कि तुम सभी अपना ख्याल रखना, और अब वो एरे से वहाँ से निकल जाता है, पर पीछे से 3 लीडर उसे पकड़ने आते हैं। शियाओ टेलिस्मैन टनल से आगे बढ़ रहा था, पर डीमन क्लेन लीडर अपने 2 एल्डर के साथ शियाओ का पीछा कर रहा था। शियाओ सोचता है कि किंग जियान ने सही कहा था कि मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अब वो उसके दिए हुए बाउंड्री ब्रेकिंग टेलिस्मान का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वहाँ से आसानी से निकल जाता है और उसे पकड़ नहीं पाते। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।